सर अगर हम मेडिटेशन का या मुराकबे का सही तरीका क्या है कि वो किस तरह से एक आम इंसान कर सकता है? इसका तरीका ये है कि आपने पहले तो अपनी एक किसी खामोश जगह पे बैठना है जहां आपको इर्द गिर्द की आवाज़ें जो है ना डिस्टर्ब ना करें। सही। दूसरा आपने ये करना होता है कि पहले अपने जिस्म को रिलैक्स करना है। अच्छा। आंखें बंद करके अपने जिस्म को रिलैक्स करें, अपने सर को, बालों को रिलैक्स करें, सर को रिलैक्स करें, दिमाग को रिलैक्स करें। दिमाग में आपके कोई मुस्बत मनफी ख्याल नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसके बाद अपनी आंखों को रिलैक्स करें, तसव्वुर करते जाएं, गालों को रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें। फिर अपने तसव्वुर करें पूरी रीढ़ की हड्डी का। फिर इर्द गिर्द के पट्ठों का तसव्वुर करें कि सारे रिलैक्स हैं, किसी तरह का कोई खिंचाव, किसी तरह की कोई प्रेशर टेंशन नहीं नहीं है। है, ओके। कोई प्रेशर नहीं है। फिर उसके बाद आपने अपने बाजुओं का सोचना है, फिर अपने हाथों को सोचना है, हाथों को उस हालत में रखें जिस तरह वो कंफर्टेबल है। सही। फिर अपनी छाती का तसव्वुर करें कि छाती में आपका जो सांस है वो बिल्कुल सही चल रहा है। फिर अपने दिल का तसव्वुर करें कि दिल के किसी तरह के कोई आपके कोई एहसासात नहीं है, दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है और दिल दिल बिल्कुल कंफर्टेबल है, पीसफुल है। ठीक हो गया। उसके बाद आप अपने पेट का तसव्वुर करें। पेट में आप तसव्वुर करें कि जी आपका जिगर है, पित्ता है, मैदा है, अंतड़ी है, गुर्दे हैं, ये सारी चीज़ें अपना बिल्कुल अपना काम बेहतरीन काम कर रहे हैं। ओके। किसी तरह की किसी बोझ नहीं है किसी भी ऑर्गन पे। सही। फिर अपनी टांगों का तसव्वुर करें और पाँव का भी तसव्वुर करें कि हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक है बिल्कुल और बेहतरीन। कंफर्टेबल है, किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव नहीं है। सही। फिर आंखें बंद करके पूरे जिस्म का एक दोबारा तसव्वुर करें कि पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई खिंचाव नहीं है। ठीक हो गया। जब आप देखें कि आपका जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ गया है, फिर आपने फोकस करना है अपने सांस पे वाह। और तसव्वुर करना है अपने सांस। मैं ज़्यादातर चूंकि क्लास में कराता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आप 33 दफ़ा अपने सांस गिन लें। अच्छा। इस्लाम में आप देखें कि 33 और वो जो है 101 का बड़ा ताल्लुक है। 33 तस्बीह भी हम करते हैं तस्बीह भी नमाज के बाद। 33 दानों की होती है, 101 दानों की भी तस्बीह होती है। तो 33 अगर आप करेंगे तो ये 2 मिनट में हो जाएगा। ओके। 2 मिनट में इसलिए हो जाएगा कि आपने सांस गिनने हैं। सही। तो 1 मिनट में हमारा जो सांस है ना 16 से 20 के दरमियान हम सांस लेते हैं। ओके। तो 2 मिनट में ज़ाहिर अगर आपने 33 गिनने हैं तो 2 मिनट में वो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 2 मिनट में आपने जो सांस गिनने हैं तो उसके बाद ये है कि आप बॉडी भी आपकी रिलैक्स है, तो वो सांस के ऊपर आपने फोकस करना है, तसव्वुर करना है कि सांस आपका बाहर आ रहा है और तसव्वुर करना है सांस अंदर जा रहा है। इसके साथ आप करके देखिए। मैं हमेशा जब अपनी क्लास में करवाता हूँ उसके बाद मुझे सारे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि जिस्म में एक बहुत ही हल्कापन आ गया है, एक सुकून का एहसास क्योंकि होता आप अपनी पूरी बॉडी का एक पार्ट तस्वुर करके कह रहे हैं कि सब ठीक है। हाँ। अच्छा। और इसके जो फ़ायदे हैं जो आपने पहले सवाल पूछा था, सबसे बड़ी बात है कि आपकी शख्सियत में रूहानियत आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह मियां के साथ ताल्लुक पैदा हो जाता जी, है। ताल्लुक तो फिर वो अगली स्टेज में पैदा होगा ना, जब अपने सांस के साथ साथ आप अपना फोकस अल्लाह की ज़ात की तरफ भी करेंगे। अच्छा। तो उसमें जो एक तो रूहानियत आ गई, दूसरा ये है कि आपके अंदर फोकस करने की सलाहियत आ जाएगी। सही। वो बच्चे जिनको इम्तिहान के दौरान पढ़ाई करने का अगर मुश्किल पेश आती है, अगर वो सिर्फ 2 मिनट की ये एक्सरसाइज रोज़ाना कर लें। अच्छा। पेपर से पहले कर लें? पेपर से पहले नहीं, रोज़ाना। अच्छा, डेली करें। हाँ, डेली कर लें तो उनको ना पढ़ाई में फोकस आ जाएगा उनका। सही। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो बच्चों के लिहाज से और बड़ों के लिहाज से भी वो ये है कि उनकी यादाश्त जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, क्योंकि आजकल यादाश्त की प्रॉब्लम भी बहुत जी, आ रही है। यादाश्त में जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम किसी चीज़ को प्रॉपरली फोकस ही नहीं करते, फिर हम कहते हैं हम भूल गए। क्यों नींद के मसाइल हो रहे हैं और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अब नींद का देखें, नींद जो है ना, पहली बात तो ये है कि नींद कितनी होनी चाहिए। सही। ये है कि रात को आपको कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए और दोपहर को आपको 1 घंटा ज़रूर करना चाहिए। और हमारे मज़हब में भी है, और ये बहुत से लोगों ने इसको जो हमारे मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, हमारे नबी की बायोग्राफीज़ पढ़ के उन्होंने इस चीज़ को किया, जिसकी मैं आपको एक मिसाल सुनाता हूँ। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, रिचर्ड निक्सन उनका नाम था। उन्होंने किताब लिखी दी लीडर्स। उसमें उन्होंने लिखा कि जी मैंने चर्चिल को, जो कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको देखा कि वो शाम के वक्त बड़े फ्रेश हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये शाम के वक्त इतने फ्रेश क्यों हैं? तो उनको पूछा तो वो कहते हैं जी कि मैंने एक मजहबी एक लीडर थे, उनकी बायोग्राफी पढ़ी, जो कि मुझे पक्का यकीन है कि हमारे नबी की बायोग्राफी पढ़ी है। उन्होंने नाम लेना पसंद नहीं किया। तो
उसमें लिखा हुआ था कि दोपहर के टाइम आधे से 1 घंटा जो है ना आप सो जाओ या रिलैक्स कर लो। कैलूला कहते हैं हम जिसे। कैलूला हम उसको अपनी जुबान में कहते हैं, इंग्लिश में सिएस्टा कहते हैं। सही, तो उससे आप बाकी जो दिन है ना आप फ्रेश रहोगे। फ्रेश रहेंगे। तो वो कहते जी कि मैंने ये करके देखा तो उसका नतीजा ये निकला कि अब मैं देखो शाम का वक्त है और मैं तुमसे ज्यादा फ्रेश हूँ, हालांकि तुम मुझसे उम्र में छोटे हो। छोटे हैं। तो वो रिचर्ड निक्सन ने उसके बाद अपनी जिंदगी में भी कैलूला करना शुरू कर दिया। सही। लेकिन सर आजकल देखिए जॉब जैसे होती है, लोग वर्क प्लेस पे जाते हैं, उनकी जॉब के टाइमिंग्स ही डिफरेंट होते हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, एकेडमीज जा रहे हैं, तो दोपहर का सोना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या करें? हाँ, फिर उसके लिए एक बहुत शानदार चीज जो हमने पहले मेडिटेशन में बात की थी, वो 2 मिनट का वो कैलूला कर लें। अच्छा, यानी कि खाने की फॉर्म में? हाँ जी, मेडिटेशन की फॉर्म में? जी जी, मेडिटेशन की फॉर्म में बैठे बैठे कैलूला। तो आप 2 मिनट की मेडिटेशन जो है ना, फोकस जो करना है, आपने मुराकबा करना है, वो 2 मिनट में हो जाएगा। आपने 33 सांस ही गिनने हैं ना अपने, वो 2 मिनट में हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2 मिनट का वो कर लें और वो समझ लें कि उनका कैलूला भी 2 मिनट का ही हुआ है। अच्छा। लेकिन जब आप उसको मेडिटेशन के साथ मिक्स करके करेंगे ना, तो आपके जिस्म को वही रेस्ट और वही फ्रेशनेस मिलेगी जो कि आप आधे घंटे की नींद के साथ करना चाहते हैं। क्या बात है, यानी कि पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, फिर सिर्फ 2 मिनट के लिए 33 सांसों को गिने। हाँ, आराम से किसी सुकून वाली जगह पे बैठ के। इसका मतलब हमारी जो कैलूला की जो कमी थी वो पूरी हो गई और हमारी नींद हमने उतनी ले ली है जितनी जरूरी है। जी जी। कहते हैं कि बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं वो 1 आध घंटा पहले मोबाइल साइड पे रख देते हैं सोने से, कि हमने अब मोबाइल को नहीं इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही बात। लेकिन हम लोगों में ये आते नहीं है कि हम अपनी नींद को इतना प्रायोरिटाइज करें कि अच्छा मोबाइल साइड पे रख दिया ये वो। तो इसका क्या तरीका है कि खुद ही अपने आप को मोटिवेट करें कि नहीं मैंने नहीं उठाना? नहीं, पहली बात तो ये है ना कि आपको दिल से ये यकीन होना चाहिए कि मुझे स्क्रीन जो है ना उसका इस्तेमाल एटलीस्ट सोने से 1 घंटा पहले बंद कर देनी चाहिए। सही सही। उसके बाद आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, कुछ चल फिर लें, कुछ थोड़ा सा अपना जहन किसी और तरफ लगा लें, या अपने आप को किसी चीज़ में थका लें ताकि आपको नींद आ जाए। वो जो गहरी नींद होती है ना, उसमें हमें बिल्कुल फीलिंग्स नहीं होती, हम सेंसलेस हुए होते हैं। सही। लेकिन वो जो रैपिड आई मूवमेंट, हल्की नींद जिसको हम कहते हैं, उसमें हमें ख्वाब आते हैं। अच्छा, जो ख्वाब आते हैं वो हमारी हल्की नींद होती है? वो हल्की नींद होती है। सही। अब अगर हमें ख्वाब आ रहे हैं तो आप एक चीज़ का तसव्वुर करें, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका लॉजिकल मतलब ये निकलता है कि आपका जिस्म तो आराम कर रहा है लेकिन आपका दिमाग आराम नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आप डेली बेसिस पे ख्वाब देखते हैं? अगर आप डेली बेसिस पे, और बहुत सारे पेशेंट हैं, मेरे पास पेशेंट भी आए हैं जो कहते हैं जी हम जैसे ही सोते हैं हमें ऐसे लगता है जैसे कोई फिल्म चल पड़ी है और ख्वाब आ रहे हैं। ख्वाब पे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। ख्वाब पे ख्वाब आना शुरू होते हैं और जब वो उठते हैं तब भी वो उनको कोई ना कोई ख्वाब आ रहा होता है। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा गौर करें, आपको अगर रोज़ाना की बेस पे ख्वाब आते हैं, इसका क्या मतलब है? कि आपके दिमाग को तो आराम मिल ही नहीं रहा, कि वो उतना ही मूव कर रहा है। हाँ, नींद में भी वो मूव कर रहा है। अब एक मशीनरी है जो कि मुसलसल बगैर किसी रेस्ट के चल रही है, क्या होगा? वो मशीनरी एक दिन ऐसा आएगा कि वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पे अपना इलाज करा लें, वरना क्या होगा कि जैसे ही वो 50 साल क्रॉस करेंगे उनकी यादाश्त मुतासर होगी। और ये 2 बीमारियां हैं, जिसको एक को हम कहते हैं डिमेंशिया और उसी की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं अल्जाइमर डिजीज। अच्छा, तो डिमेंशिया मेजरली नींद ना आने की वजह से होती है? वजह ये है कि आपने अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दिया। ये भी एक वजह है ना कि आपने अपने दिमाग को रेस्ट ही नहीं दे रहे।